सुप्रभात बच्चों। ये क्या है? ये मिठाई है ना, जो हमारे घर पर्वों में त्योहारों में बहुत बनती है कि नहीं। ये क्या है? ये खिलौने हैं, ठीक है, जो दुर्गा पूजा में, मेले में, ठीक है, बहुत सारी मिलती है। और खासकर बच्चे खिलौनों के प्रति बहुत इच्छुक रहते कि हमको ये खिलौना भी चाहिए, ये खिलौना भी चाहिए, है ना। और ये बांसुरी, ये भी हमारे पर्वों में त्योहारों में बहुत बिकती है और बच्चे बहुत शौक से इसे भी खरीदते हैं, ठीक है। तो अब हमको आप सब बताइए कि जो बांसुरी बेचने वाला होता है, जो खिलौने बेचने वाला होता है, जो मिठाई बेचने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? जो मिठाई बेचने वाला तो उसे मिठाई वाला कहते हैं, है ना। खिलौने वाला कहते हैं, बांसुरी वाला कहते कि नहीं। तो इसी वीडियो से, मतलब खिलौने से, मिठाई से और बांसुरी से ही संबंधित हम एक पाठ पढ़ेंगे आज। क्लास 7 का बसंत बुक का पाठ 5 है, मिठाई वाला, ठीक है। जो बच्चों के लिए मिठाई भी बेचता है, बांसुरी भी बेचता है और खिलौने भी बेचता है। और बच्चों की खुशी के लिए वो सिर्फ 2 पैसे में ही, सस्ते दामों में ही खिलौने बच्चों को दे देता है, ठीक है। और उनकी जो तोतली तोतली भाषा है ना, उनके जो नन्हे नन्हे हाथ है, वो बहुत देख के वो खुश हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उनका भी एक परिवार था, मिठाई वाला का भी एक परिवार था, बहुत सुंदर पत्नी थी, बहुत सुंदर बच्चे थे, एक सुंदर उसका भी संसार था, ठीक है। लेकिन वो अब नहीं रहा है, पता नहीं कैसे उसका संसार अब नहीं है। इसीलिए वो अपने बच्चों को देखने के इच्छुक से, जितने बच्चे हैं, जब बांसुरी बेचता है, खिलौने बेचते हैं, तो जितने बच्चे उनके पास आता है खिलौने लेने के लिए, वो बहुत खुश हो जाता है और शौक से कम पैसे में ही बच्चों को उनका मनपसंद खिलौना दे देता है, ठीक है। मिठाई वाला, ठीक है। मिठाई वाला के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हिंदी के बहुत ही महान लेखक माने जाते हैं और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 को हुआ, ठीक है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 में हुआ। आप लोग एक बात और जान लो कि 11 अक्टूबर आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम का भी जन्मदिन है ना। तो 11 अक्टूबर के मेरा जन्मदिन पे आप लोग याद कर लोगे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म 11 अक्टूबर को ही हुआ था। इनका जन्म स्थान था कानपुर का एक गांव है मंगलपुर, ठीक है। मंगलपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख कृतियां हैं अनाथ पत्नी, त्यागमयी, 2 बहनें, मनुष्य और देवता, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? 8 मई 1973 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। इनका जन्म 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु 1973 में, ठीक है। तो ये 74 साल जिए, ओके। अब हम लोग जानेंगे ये बताना चाहते हैं कि जो मिठाई वाला है ना, एक व्यक्ति है मिठाई वाला, वो बच्चों से इतना प्यार करता है, बच्चों की खुशी में ही उसकी खुशी है। और वो जो खिलौना, जो मिठाई, जो बांसुरी बेचने आता है ना, वो कम दाम में ही बच्चों को दे देता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता और कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे मोल भाव करने लगते, पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते थे, ठीक है। बच्चे का जो तोतली तोतली भाषा था ना, वो खिलौने वाला को बहुत पसंद था, ठीक है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है।
दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तब मुन्नू बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। ये रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने। रोहिणी अपने काम में लग गई। मिठाई वाले बच्चों से इतना प्यार करता था कि सस्ते दामों में ही उनके से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तब उत्तर मिला कि उम्र तो अभी उसकी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, ठीक है। वो सर पे पगड़ी भी बांधता है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला आया, ठीक है। वो गाना गा के सुनाता है। रोहिणी ने भी मुरली वालों का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आ गया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उससे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वालों से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? ठीक है, विजय बाबू जो चुन्नू मुन्नू के पापा हैं, ठीक है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पैजामा ही ढीली होकर लटक आई। मतलब मुरली की आवाज सुनकर बच्चे इतने खुश हो गए कि वो उनका पैजामा खुल रहा है तो खुल रहा है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह भी लेंगे और हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष गद हो गया, मतलब खुश हो गया। सब बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरा 57 है। 57 मतलब 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा? तब वो चुन्नू मुन्नू के पिता के पास आते हैं और बोलते हैं कि बाबूजी क्या लेना है आपको, कितने में दी? तो दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। ये कौन बोलता है? मुरली वाला बोलता है, ठीक है। तो विजय बाबू बोले, तुम लोग की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी दे दो, 2 निकालो। तो 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू अपने मकान के भीतर चले जाते हैं, ठीक है। एक चुन्नू के लिए, एक मुन्नू के लिए। 8 मास बाद, मास का मतलब होता है महीना, 8 महीने के बाद नीचे की गली में स्वर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वालों का स्वर सुनकर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर। तो फिर दादी मिठाई वाला को बुला के लाती है।
दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी तो कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी हूँ चपटी, गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब 1 पैसा का 16 मिठाई। ठीक है, ये वह एक ही व्यक्ति है जो मिठाई भी बेचता है, बांसुरी भी बेचता है और क्या बेचता है, खिलौने भी। तब दादी बोली कि 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। या अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, या पैसे रहे। ठीक है, मिठाई ले लेते हैं और पैसे दे देते हैं। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो कि नहीं, मतलब उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। ठीक है, तो मिठाई वाला कहता है कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर। ठीक है, मतलब वो कमरा के अंदर से ही लेकर आया था। तब रोनी बोलती है कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। और यही मैं क्या बोलती, यही मैं चाहता भी हूँ, सो कैसा वह भी बताओ। मतलब मिठाई वाला कहता है कि कभी कभी इतना सुख मिलता है ना बच्चों के साथ। ठीक है, मेरा सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठगेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल कूद रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। मिठाई वाला का एक संसार भी था, बहुत सुंदर, उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो वही अपने बच्चों की खोज में सब बच्चों को ये फ्री में खिलौने दे देता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाला की ओर देखा, उसकी आंखों आंसुओं से तर थी। अम्मा, मिठाई मुझे दो, मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाला, ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल आवाज में कि मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, तो इस पाठ में आप सबको क्या सीख मिला, क्या सीखे मिठाई वाला पाठ में? यही सीख मिला कि एक मिठाई वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही बच्चों से बहुत प्यार करता है। क्यों? वो फिर कभी कभी कम पैसे में भी दे देता है अपना सामान, मिठाई बेचता है, बांसुरी बेचता है, खिलौने बेचता है। ठीक है, तो बच्चों की खुशी में वो कम पैसे में भी मिठाई बेच देता है, खिलौने बेच देता है। क्यों? क्योंकि उनका एक परिवार भी था, मिठाई वाला का एक परिवार भी था, सो अब नहीं है। ठीक है, और वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों को ढूंढने के लिए वो हर बच्चों में अपना बच्चा देखता है। ठीक है, और बच्चों के बहलाने के लिए वो गीत गा गा कर, बांसुरी बजा बजा कर बेचता है। ठीक है, तो वीडियो ये इस पाठ का पार्ट 1 था। ठीक है, आप लोग भी चैप्टर को पढ़ोगे और मिठाई वाला
का जो मिठाई मतलब भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं जो इस पाठ को लिखे हैं, तो इस पाठ को लिखने में वो क्या हम सबको बताना चाहते हैं, ठीक है, इस पाठ के माध्यम से हमको क्या बताना चाहते हैं, ये भी आप लोग खुद से भी चैप्टर को पढ़ोगे और समझोगे। ओके, धन्यवाद।